हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक हॉरर फिल्म स्क्रीम बोर्ड का अभिशाप, एक चूहे का बदला। इसकी कहानी पर जरा गहराई से नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इसके पीछे का डर, किरदार और जो इसमें मोड़ हैं उन पर भी। सही। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। एक पुराना जहाज है मोती मार, उसकी मरम्मत चल रही है। और वहीं पर दो मजदूर गलती से एक अजीब से मतलब चूहे जैसे दिखने वाले प्राणी को आजाद कर देते हैं। हाँ, और वो कोई आम चूहा नहीं। निकलते ही हमला, एक का कान ना काट देता है, दूसरे को तो जान से ही मार देता है। बिल्कुल, यहीं से फिल्म का टोन सेट हो जाता है ना, कि भाई ये कोई पुरानी चीज से निकला खतरा है। और वो प्राणी सिर्फ हिंसक नहीं, शुरू से ही काफी क्रूर दिखाया है। एकदम। फिर कहानी फोकस करती है सेलिना पर। वो एक पार्टी से भागकर घर जाने के लिए फेरी लेती है और नीचे छिप जाती है। उसी वक्त जो फेरी का कप्तान है वो कोहरे की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, तो टेंशन बढ़ने लगती है, माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। और टेंशन तब और बढ़ती है जब एक बूढ़ा आदमी जहाज पर एक नर्स को चेतावनी देता है, कहता है ये जहाज श्रापित है। अच्छा। हाँ, और फिर वो होता है जिसका डर था, वही चूहा प्राणी, लेकिन अब एक पुराने हटे हुए मिकी माउस जैसे कॉस्ट्यूम में। ओ हाँ, वो कॉस्ट्यूम वाला पार्ट। हाँ, और वो हत्याएं शुरू कर देता है। पहले एक कॉस्ट्यूम पहने कलाकार की, फिर एक पुलिस अफसर की। और यहाँ एक बहुत ही अजीब विचलित करने वाला मोड़ आता है। वो मारे गए पुलिस अफसर का कटा हुआ शरीर सेलिना को देना चाहता है, एक तोहफे की तरह। हाँ, जैसे उसे सेलिना से पहली नजर में कोई कनेक्शन महसूस हुआ हो। ये बहुत डिस्टर्बिंग है। सही में ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लगता। नहीं, ये शायद उस प्राणी की जो बिगड़ी हुई मानसिकता है उसे दिखाता है। प्यार और हिंसा के बीच कोई फर्क नहीं समझता वो। ये चीज दर्शकों को बहुत असहज करती है। जाहिर है शुरू में तो कोई सेलिना की बात मानता नहीं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती, ये मिकी माउस वाला प्राणी कप्तान को भी मार देता है और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। फिर तो बस कत्लेआम। वो बिजली के तारों और पानी का इस्तेमाल करके कई यात्रियों को मारता है, बड़ी बेरहमी से। हाँ, लेकिन सेलिना, एक सहायक और वो नर्स, वो किसी तरह बच निकलते हैं। और यहीं पर कहानी थोड़ी खुलती है। वही बूढ़ा आदमी है ना। हाँ, वही बताता है कि ये प्राणी असल में स्क्रीम बोट विली है, 1950 के दशक का। जहाज मोतीमार पर रहता था। अच्छा, मोतीमार से कनेक्शन है। बिल्कुल। उसका कैप्टन दोस्त एक तूफान में मारा गया था और विली सालों तक बंद रहा। अब क्योंकि इस नई फेरी में मोतीमार के कुछ हिस्से लगे हैं, तो विली इसे अपना घर समझ रहा है और बदला लेना चाहता है। बदला भी, और साथ ही वो अपने खोए हुए साथी को भी ढूंढ रहा है, जो शायद उसी तूफान में खो गया था। तो मतलब सिर्फ मारना नहीं, उसका एक और मकसद भी है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, ये बचे हुए लोग मदद के लिए फ्लेयर गन इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन तभी एक और ट्विस्ट। वो महिला मजदूर जो शुरू में बची थी। हाँ, पता चलता है वो अब विली के लिए काम कर रही है। वो बताती है कि विली अपने दोस्त को खोज रहा है। ये खोज वाला एंगल बार बार आता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, एक यात्री खुद को कुर्बान कर देता है इंजन रूम में विस्फोट करके। हाँ, वो मारा जाता है, लेकिन विली घायल हो जाता है। बचने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वो वाली बात। और फिर आता है क्लाइमैक्स, सेलिना का प्लान। वो मिनी माउस जैसी पोशाक पहन लेती है। हाँ, विली का ध्यान भटकाने के लिए, ये सोचकर कि शायद विली उसे अपनी खोई हुई साथी समझ ले। एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम। लड़ाई होती है। एक पल को लगता है विली सेलिना को मार देगा, लेकिन उसमें अपनी साथी की छवि देखकर वो रुक जाता है, बल्कि उसे बचाता है। मगर ये टिकता नहीं। नर्स चिल्लाती है। हाँ, विली का ध्यान भटकता है और सेलिना को मौका मिल जाता है। वो कैंची से हमला करती है और विली समुद्र में गिर जाता है। सब मान लेते हैं कि वो मर गया। तो सेलिना, नर्स और मार्स्टियो नाम का एक बच्चा, उन्हें बचा लिया जाता है। सेलिना को उसकी डायरी वापस मिलती है और वो न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला करती है। एक नई शुरुआत। यहाँ कहानी खत्म हो सकती थी। एक तरह से ठीक ठाक अंत था। लेकिन ये हॉरर फिल्म है, अंत इतनी आसानी से कहाँ होता है। आखिरी सीन, विली का शरीर कचरे में मिलता है। क्या वो जिंदा है? जिंदा है, उसकी चोटें ठीक हो गई हैं और सबसे बड़ी बात, उसे अपना खोया हुआ साथी मिल गया है। ओह। और उधर जहाज पर फंसा वो सहायक अभी भी रेडियो पर मदद मांग रहा है। तो अब न्यूयॉर्क पर एक नहीं बल्कि दो ऐसे प्राणियों का खतरा है जो शायद बदला लेना चाहेंगे। बिल्कुल। ये अंत बहुत सारे सवाल छोड़ जाता है। शायद सीक्वल की तैयारी। ये कहानी तो लगता है अभी शुरू हुई है। वाकई सोचने वाली बात है।